हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आज फिर से आप सबके सामने एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी जो बेस्ड है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के ऊपर, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि हम अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल, प्रोनाउंसिएशन, कॉम्प्रिहेंशन, इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग, स्ट्रक्चर्स और टेंसेस को हम अपनी डेली स्पोकन इंग्लिश में कैसे प्रयोग करें। लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये सचिन तेंदुलकर हैं। इनके बारे में कौन नहीं जानता। इनकी एक इंस्पायरल स्टोरी है जो उन्होंने इतिहास की दुनिया में रचा है। उसी के माध्यम से हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे और इनकी स्टोरी से हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, कुछ करने का, बहुत कर कुछ कर गुजरने का। चलिए देखते हैं। से हम स्टोरी देखने वाले हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, सचिन रमेश तेंदुलकर वाज बोर्न ऑन अप्रैल 24, 1973 इन मुंबई। सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर। वाज की हिंदी होती है था, थी, थे। बोर्न मीन्स जन्म हुआ। देखिए पूरा इसकी हिंदी होगी, सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में। फ्रॉम अ वेरी यंग एज, फ्रॉम मीन्स से, वेरी बहुत ज़्यादा, यंग एज मतलब छोटी उम्र से ही, बहुत छोटी उम्र से ही लव्ड प्लेइंग क्रिकेट, उन्हें प्यार था क्रिकेट को खेलना। लव की सेकंड फॉर्म लव मीन्स प्यार था, इसलिए इसकी लव जब ईडी लग जाए वर्ब में तो वह पास्ट में मीनिंग निकलता है। जैसे उन्हें प्यार था क्रिकेट खेलना, एंड शोड एक्सेप्शनल टैलेंट इन द गेम, और उनके अंदर दिखता था। शो के सेकंड फॉर्म देखिए, इसमें शो में भी ईडी लग गया, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग निकलेगी। दिखता था, एक्सेप्शनल मीन्स अतिरिक्त, टैलेंट मीन्स योग्यता, इन द गेम खेल में, विथ अ टिनी क्रिकेट बैट इन हैंड मतलब वो छोटा छोटा क्रिकेट बैट हाथों में लेकर, लिटिल सचिन छोटा सचिन वुड ड्रीम ऑफ हिटिंग द बिगेस्ट सिक्सेस एंड स्कोरिंग रन्स फॉर इंडिया। जो छोटा सचिन थे, वुड का प्रयोग तब यूज होता है, ये मॉडल्स है लेकिन इसका प्रयोग किया जाता है अक्सर जब पास्ट में कुछ हैबिचुअली या आदत को शो करना होता है, तो वहाँ भी इसका यूज होता है। जैसे यहाँ यूज किया गया है, सचिन देखा करते थे सपने या सपना ऑफ हिटिंग मारने का, द बिगेस्ट सिक्सेस सबसे बड़े छक्के, एंड स्कोरिंग रन्स फॉर इंडिया और सबसे ज़्यादा रन बनाना चाहते थे इंडिया के लिए। वो अपने सपनों में ऐसा देखा करते थे। जैसे यहाँ है वुड लगा है, फिर ड्रीम, वुड का प्रयोग पास्ट में हाइब्रिड शो करने के लिए, मतलब यही दिखाया जा रहा है कि वो देखा करते थे सपना सबसे बड़े छक्के लगाने के और इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने का। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया वन डे। सचिन क्या सोचा करते थे, देखिए, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं वॉन्ट मीन्स चाहना, प्ले क्रिकेट मीन्स खेलना, मैं चाहता हूँ क्रिकेट खेलना फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, वन डे एक दिन, जस्ट लाइक माई हीरोज जैसे मेरे हीरोज खेलते हैं। यहाँ देखिए, जस्ट लाइक माई हीरोज मतलब जैसे मेरे हीरोज खेलते हैं। यहाँ हीरोज का तात्पर्य है जैसे जो उनके आइडियल क्रिकेटर थे, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के, जिनसे वो इंस्पायर हुए, जिनको देखकर वो बड़े हुए, उनके लिए आया हीरोज का प्रयोग। ही वुड ऑफन सेज, ही वुड ऑफन, यहाँ देखिए वुड अगेन प्रयोग किया गया पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए, आदत दिखाने के लिए। प्राय ऑफ्टन मीन्स, यहाँ ऑफ्टन नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा ऑफन। प्राय वह कहा करते थे, ही वुड ऑफन मीन्स प्राय वह कहा करते थे, एंड दिस ड्रीम केम ट्रू इन 1989, और दिस ड्रीम यह सपना, केम ट्रू, कम होता है, कम के सेकंड फॉर्म केम, सच हुआ 1989 में, एट जस्ट 16 ईयर ओल्ड, और उस तुरंत मतलब सचिन जब केवल मात्र 16 साल के थे, 16 ईयर्स ओल्ड मीन्स 16 साल के थे, जस्ट मीन्स केवल, सचिन मेड हिज डिब्यू फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, सचिन ने डिब्यू किया, अपना मतलब एंट्री किया इंडियन क्रिकेट टीम में, भारतीय क्रिकेट टीम में उन्होंने डिब्यू मीन्स प्रवेश किया। एक्साइटमेंट फिल्ड द एयर, उन्हें मतलब फील्ड के सेकंड फॉर्म फील्ड मीन्स जो, इसका एक्साइटमेंट मीन्स जोश, वे जोश से भरे हुए थे, एज दी फेस्ड द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, और उन्होंने फेस के सेकंड फॉर्म फेस्ड, उन्होंने सामना किया, द बेस्ट बॉलर्स सबसे अच्छे गेंदबाजों का, इन दी वर्ल्ड जो विश्व में थे, मतलब उन्होंने विश्व में जो सबसे अच्छे गेंदबाज थे उनका सामना किया। आई कुडंट बिलीव, सचिन क्या कहते हैं, आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो सका। यहाँ देखिए कुड नॉट का प्रयोग किया गया। कुड का प्रयोग हमेशा पास्ट की एबिलिटी शो करने के लिए किया जाता है। यहाँ नॉट है, इसको शॉर्ट में पढ़ा जाएगा कुडंट। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो सका, बिलीव मीन्स विश्वास, आई वॉज प्लेइंग फॉर इंडिया, मैं इंडिया के लिए खेल रहा था। यहाँ देखिए जब भी वाज वर आए, उसके बाद वर्ब आए, उसके साथ आईएनजी आए, तो वहाँ मीनिंग निकलती है रहा था, रही थी, रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। वाज वर हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, उसके साथ आईएनजी मेन वर्ब में जुड़ा रहता है।
आई जस्ट वांटेड टू बैट। यहाँ देखिए वो क्या कहते थे, आई जस्ट वांटेड, मैं चाहता हूँ, मैं इतना चाहता हूँ कि खेलूँ, बैट मीन्स खेलूँ, यहाँ बैट का मतलब खेलना है, एंड मेक माई कंट्री प्राउड, और मैं अपने देशवासियों को, अपने देश को प्राउड फील कराऊँ, मतलब गर्व फील कराऊँ, मेरी यही इच्छा है। सचिन लेटर सेड ड्यूरिंग अ चैट शो। सचिन बाद में, लेटर यहाँ देखिए LATER, लेटर मीन्स बाद में, एक लेटर होता है LETTER, लेटर मीन्स पत्र होता है, उसका मतलब, इसका मतलब बाद में। सचिन बाद में से की सेकंड फॉर्म सेड मीन्स कहा, ड्यूरिंग अ चैट शो, एक चैट शो के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, चैट शो के दौरान उन्होंने कहा ऐसा। जैसे आजकल यूट्यूब वगैरह पर पॉडकास्ट होता है, वैसे ही पहले चैट शो हुआ करते थे। अब यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों, सचिन डिडंट जस्ट प्ले क्रिकेट। सचिन तुरंत नहीं खेले, जस्ट मीन्स तुरंत, प्ले क्रिकेट, सचिन तुरंत नहीं खेले क्रिकेट। यहाँ देखिए डिड नॉट का प्रयोग किया गया है। डिड हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडिफिनिट टेंस की, उसके साथ नॉट लगा है, इसको शॉर्ट में लिखा गया, इसको पढ़ा जाएगा शॉर्ट में ही डीन्ड, इसको पढ़ा जाएगा डीन्ड। वे तुरंत क्रिकेट नहीं खेलने लगे, आप ऐसा कह सकते हैं, या तुरंत क्रिकेट नहीं खेले। ही मास्टर्ड इट, पहले उन्होंने मास्टर हासिल किया, उसमें मतलब महारत हासिल किया, कहने का तात्पर्य यह है, मास्टर्ड मतलब महारत हासिल की उसमें उन्होंने पहले, तब उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। ही स्कोर्ड मोर रन्स देन एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड। स्कोर के सेकंड फॉर्म स्कोर्ड, उन्होंने बनाया मोर रन्स, बहुत सारे रन, देन एनी वन इन दी वर्ल्ड, मतलब कोई भी व्यक्ति, जितना भी क्रिकेटर थे उस समय वर्ल्ड में, विश्व में जितना भी क्रिकेटर थे, उन सब की अपेक्षा उन्होंने सबसे अधिक रन बनाए। यहाँ देखिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया, मोर रन्स, उसके बाद देन आया है। बिकमिंग वन द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, और बन गए, बिकमिंग मीन्स बन गए, वन द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, सबसे महान बल्लेबाज, इन दी हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के इतिहास में। हिज यंग एज एंड स्मॉल स्टेचर सून ऑफ द अर्न हिम आ मोनिकर लिटिल मास्टर। हिज यंग एज, उनकी छोटी उम्र की वजह से, एंड और स्मॉल स्टेचर सून मतलब छोटी, मतलब बहुत कम उम्र की वजह से, और छोटा कद उनका होने की वजह से, अर्न मीन्स उनको उपाधि मिली, हिम मीन्स उन्हें, मोनिकर जिनको जाना गया लिटिल मास्टर के नाम से। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की दुनिया में लिटिल मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ देखिए, ही होल्ड्स नमेरस रिकॉर्ड्स इन द गेम। यहाँ देखिए उन्होंने बनाया, नमेरस मीन्स होता है संख्या में, नंबर से निकला है नमेरस, उन्होंने बनाया कई रिकॉर्ड्स, होल्ड्स मीन्स बनाना, अब द नमेरस मीन्स कई, रिकॉर्ड्स मीन्स उपलब्धियां हासिल की उन्होंने, रिकॉर्ड्स बनाए इन द गेम, खेल में, इंक्लूडिंग बीइंग द हाईएस्ट रन स्कोर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, उन्होंने उसमें, मतलब उन्होंने बहुत उपलब्धियां भी हासिल की, उनमें शामिल है, इंक्लूडिंग बीइंग मतलब उसमें शामिल है, द हाईएस्ट रन, सबसे अधिक रन बनाने वाले, स्कोर मतलब रन बनाने वाले, इंटरनेशनल क्रिकेट में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने इंक्लूड किया, मतलब सबसे हाईएस्ट रन, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बने, एंड द ओनली प्लेयर टू हैव स्कोर्ड 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। ओनली प्लेयर मीन्स केवल एक ऐसे खिलाड़ी उन्होंने अपने आप को बनाया। यहाँ देखिए हैव स्कोर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रीमर होती है, और आने वाली मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, जैसे स्कोर का स्कोर्ड है। केवल एकमात्र खिलाड़ी उन्होंने बने जिन्होंने बनाया, हैव स्कोर्ड जिन्होंने बनाए 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज, 100 100 मतलब 100 सेंचुरीज, 100 मतलब अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने सचिन तेंदुलकर। व्हेन आस्क्ड हाउ इट फील टू होल्ड सो मेनी रिकॉर्ड्स। अब देखिए सचिन तेंदुलकर से जब पूछा गया, व्हेन आस्क, आज के सेकंड फॉर्म आस्क्ड, जब पूछा गया हाउ इट फील, आपको कैसा फील होता है, टू होल्ड सो मेनी रिकॉर्ड्स, सब मतलब इतना सारे रिकॉर्ड्स बनाने के बाद आपको कैसे फील होता है। सचिन हम्बली सेड, सचिन बहुत उदारतापूर्वक, हम्बली मीन्स उदारतापूर्वक, से के सेकंड फॉर्म सेड मीन्स कहा, सचिन ने उदारतापूर्वक कहा, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट को प्यार करता हूँ, क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। रिकॉर्ड्स आर नाइस, जो रिकॉर्ड्स मैंने बनाया वो अच्छे हैं, बट लेकिन द जॉय ऑफ द गेम इज द बेस्ट पार्ट, लेकिन सबसे खास बात क्या, उनका कहना था कि मैंने इंजॉय किया, आनंद लिया खेल का, इज द बेस्ट पार्ट, ये मेरे खेल का सबसे अच्छा पार्ट था। आप ऐसा कह सकते हैं। आगे देखिए,
अब यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों, सचिन तेंदुलकर हैज प्लेड इन 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स फॉर इंडिया। सचिन तेंदुलकर जो थे हैज प्लेड, यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, हमेशा एक वचन के साथ हैज आता है और उसके साथ आने वाली मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है। तो इसका हिंदी हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर ने खेला, प्ले की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म प्लेड, खेला 6 ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप्स, 6 वर्ल्ड कप फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, एंड वाज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द टीम दैट ओन द 2011 वर्ल्ड कप। और सबसे जो उन्होंने 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया के लिए खेला, एंड वाज क्रूशियल पार्ट, सबसे क्रूशियल मीन्स मुख्य पार्ट, मुख्य भाग था टीम का, दैट ओन द 2011, जो उन्होंने जीता, विन का सेकंड फॉर्म ओन, जो उन्होंने जीता 2011 का वर्ल्ड कप। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था सचिन तेंदुलकर के लिए। आगे देखिए जैसे कि होगा भी, इट वाज अ बिग मोमेंट फॉर इंडियन क्रिकेट, यह सबसे बड़ा क्षण था, मोमेंट में क्षण था, फॉर इंडियन क्रिकेट, इंडियन भारतीय क्रिकेट के लिए, एंड स्पेशली, और खास करके, स्पेशली मीन्स खास करके, फॉर सचिन, सचिन के लिए यह खास करके था उनके, क्योंकि उनके करियर में यह वर्ल्ड कप था, इसलिए उनके लिए खास बात थी। हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द टीम सक्सेस, और जो उनका मुख्य, वहाँ देखिए हु आया है जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, जो उन्होंने खेला, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, जो उन्होंने खेला अ सिग्निफिकेंट या निभाया, सिग्निफिकेंट मीन्स महत्वपूर्ण, रोल रूप, इन द टीम सक्सेस, टीम को सक्सेस दिलाने में, सफलता दिलाने में जो उन्होंने खेला, जो महत्वपूर्ण रोल दिलाया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। आगे देखिए, द होल कंट्री सेलिब्रेटेड, जो पूरी कंट्री, पूरा देश, विश्व है, सेलिब्रेट की सेकंड फॉर्म सेलिब्रेटेड, आनंद लिया, इंजॉय किया, एंड सचिन्स ड्रीम ऑफ होल्डिंग द वर्ल्ड कप ट्रॉफी फाइनली केम ट्रू। और सचिन का, यहाँ देखिए पॉजिटिव पे यस लगा है, इसलिए सचिन का हो जाएगा, सचिन का सपना जो था होल्डिंग द वर्ल्ड कप, पकड़ने का वर्ल्ड कप ट्रॉफी को, फाइनली केम ट्रू, अंततः वह सत्य हुआ, वह सफल हुआ। केम कम होता है, कम के सेकंड फॉर्म केम, इसलिए सफल हुआ, सत्य हुआ। उनका जो उनका सपना था वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अपने हाथ में पकड़ने का, वो सच हुआ। दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, सचिन क्या कहते हैं, यह मेरे लाइफ का, मेरी जिंदगी का बेस्ट, सबसे अच्छा दिन है। ही वाज हर्ड सेइंग, ऐसा उन्हें कहते हुए सुना गया। यानी देखिए वाज वर्ग के बाद इज एम आर के बाद जब भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन रहा है, उनको मतलब उनको ऐसा कहते हुए सुना गया। अब यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों, सचिन लव फॉर क्रिकेट इज एविडेंट इन हिज डेडिकेशन एंड पैशन फॉर द स्पोर्ट। सचिन का जो प्यार था क्रिकेट लिए, इज एविडेंट, उसमें खास बात ये थी, हिज डेडिकेशन, उनका लगाव जो था, डेडिकेशन जो था, एंड और पैसन जो थी, चाहत जो थी, फॉर द स्पोर्ट, स्पोर्ट के लिए, खेल के लिए। ही प्लेड फॉर मोर देन 2 डिकेड्स, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड, इसलिए इसकी पास्ट में मीनिंग निकलेगी, वह खेले मोर देन 2 डिकेड्स, 2 दशकों से अधिक उन्होंने खेला। यहाँ देखिए मोर देन कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, और ड्यूरिंग मीन्स दौरान, दिस टाइम इस समय, मतलब इस समय के दौरान, ही हैज़ रिसीव्ड सेवरल अवार्ड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब उन्होंने, यहाँ देखिए हैज़ रिसीव्ड है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, हमेशा इसके साथ आने वाली मेन वर्ब जो होती है थर्ड फॉर्म में होती है। तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स प्राप्त किए फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार से, इंक्लूडिंग द अर्जुन अवार्ड, जिसमें शामिल है अर्जुन अवार्ड, जो कि खेल जगत में दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। पहला ध्यानचंद अवार्ड है जो कि खेल जगत में सबसे बड़ा अवार्ड है। 1954 में इन्होंने अर्जुन अवार्ड प्राप्त किया। द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड उन्होंने 1957 में प्राप्त किया। द पद्म श्री 1958 में प्राप्त किया। पद्म श्री ए नागरिकता के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है। एंड द पद्म विभूषण 2008 में उन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया। पद्म विभूषण या नागरिकता के क्षेत्र में सबसे बड़ा इंडियन अवार्ड है, भारतीय गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अवार्ड है। अब हम आगे देखते हैं, हाफ वे थ्रू हिज कैरियर इन 2002, जब उन्होंने अपने कैरियर, मतलब क्रिकेट के जगत में जब उन्होंने अपना हाफ कैरियर पूरा किया, मतलब आधा भाग खेला अपने कैरियर का, इन 2002 में विजडन रैंक हिम द सेकंड ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, और हमेशा से उन्होंने रैंक की सेकंड फॉर्म रैंक मीन्स बनाया,
द सेकंड ग्रेटेस्ट, दूसरा सबसे महान टेस्ट बैट्समैन वो बने ऑफ ऑल टाइम, हमेशा से रहे भी। बिहाइंड मतलब सबसे बड़े कौन थे तब? दूसरा नंबर पे सचिन तेंदुलकर थे टेस्ट क्रिकेट बैट्समैन में। तो दूसरा पहला नंबर सर डोनाल्ड ऑफ दी ब्रैंडमैन थे। ये थे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के सबसे बड़े टेस्ट बैट्समैन, जो कि टेस्ट की दुनिया में, क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़े बैट्समैन थे। उसके बाद सचिन तेंदुलकर थे। फिर एंड द सेकंड ग्रेटेस्ट ओडीआई, और सबसे बड़े मतलब देखिए सेकंड नंबर पर सचिन तेंदुलकर सेकंड नंबर में थे ओडीआई में भी, बैट्समैन में भी, ऑल टाइम हमेशा से, बिहाइंड सर ऑफ द विवियन रिचर्ड्स। ये थे वेस्ट इंडीज़ के सबसे बड़े ओडीआई मतलब वनडे के क्रिकेटर, सबसे बड़े बैट्समैन थे। उसके बाद सचिन तेंदुलकर थे। मतलब सचिन तेंदुलकर का टेस्ट में भी दूसरा नंबर था और ओडीआई में भी दूसरा नंबर था विवियन रिचर्ड्स के बाद। आफ्टर तेंदुलकर प्लेड हिज लास्ट मैच इन नवंबर 2013, आफ्टर तेंदुलकर, इसके बाद तेंदुलकर ने प्ले के सेकंड फॉर्म प्लेड मीन्स खेला, हिज लास्ट मैच, अपना लास्ट मैच, सबसे अंतिम मैच, इन नवंबर 2013 में, नवंबर 2013 में उन्होंने सबसे अपना लास्ट मैच खेला। ही वॉज अवार्डेड दी भारत रत्न। उन्हें अवार्ड, यहाँ देखिए वॉज वर्ग के साथ इज एम आर के साथ जब भी मेन वर्ग की थर्ड आए तो वहाँ पर ऐसी वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है जैसे यहाँ बन रहा है। ही वॉज अवार्डेड, उन्हें दिया गया भारत रत्न इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, सिविलियन मीन्स नागरिक, अवार्ड मीन्स पुरस्कार है, सबसे बड़ा सिविलियन नागरिक पुरस्कार है भारत का। और इसके बाद पद्म विभूषण है, तब पद्मश्री है। मैंने जो पीछे बताया था इन सब के बाद सब आते हैं, इसी भारत रत्न के बाद सब आते हैं। ही वॉज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव द रिवार्ड्स एंड एज ऑफ नाउ इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट। अब देखिए ही वॉज द फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन, यह पहला मतलब थे, सचिन तेंदुलकर पहले थे स्पोर्ट पर्सन, खिलाड़ी, टू रिसीव, जिसको रिसीव किए रिवार्ड्स, इस अवार्ड को, एज ऑफ नाउ, जैसे कि अब, उस समय मतलब इज द यंगेस्ट रिसिपिएंट, सबसे युवा खिलाड़ी थे इन सब को रिसीव करने वाले। और अब भी मतलब शायद देखिए यहाँ एज ऑफ नाउ मतलब सबसे युवा खिलाड़ी थे उसको प्राप्त करने वाले। यहाँ देखिए व्हेन सचिन रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट इन 2013, जब सचिन तेंदुलकर जब संन्यास लिए फ्रॉम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 2013 में इट मार्क्ड, उन्होंने बनाया, मार्क सेकंड फॉर्म मार्क्ड मीन्स बनाया, द एंड ऑफ एन ईरा इन इंडियन क्रिकेट, और उन्होंने इंडियन भारतीय क्रिकेट में एक ईरा का अंत किया। ईरा मीन्स होता है एक पीरियड को मतलब खत्म किया। थैंक यू फॉर ऑल दी लव एंड सपोर्ट, ही सेड यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट, गुड बाय। ये देखिए वाक्यांश तब कहे थे सचिन तेंदुलकर जब उन्होंने संन्यास ले रहे थे। थैंक यू फॉर ऑल, सभी को धन्यवाद, द लव एंड सपोर्ट, प्यार करने के और सपोर्ट करने के लिए, सभी को धन्यवाद प्यार और सपोर्ट के लिए। ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा, से के सेकंड फॉर्म सेड मीन्स वह कहा, यू विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट, गुड बाय। यहाँ देखिए विल का प्रयोग किया गया, सिंपल फ्यूचर का प्रयोग किया गया है, सिंपल फ्यूचर टेंस का। यू विल ऑलवेज, आप हमेशा रहेंगे, बी इन माई हार्ट, हमेशा मेरे हृदय में, गुड बाय, सभी को अलविदा। सिंस हिज रिटायरमेंट, जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया, अपना रिटायरमेंट लिया, संन्यास लिया, सचिन हैज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व, सचिन जो थे उनके द्वारा इन्वॉल्व मतलब क्रियाशील रहे, इन्वॉल्व के सेकंड में इन्वॉल्व मीन्स शामिल हुए, इन वेरियस चैरिटेबल एक्टिविटीज़, बहुत सारे चैरिटेबल मीन्स परोपकारिता, एक्टिविटीज़ मीन्स कार्य प्रणाली में। ही इज आल्सो अ यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर, और वो यहाँ तक भी यूनिसेफ जो वर्ल्ड का चाइल्ड से रिलेटेड है, यूनिसेफ गुडविल अच्छाई के एम्बेसडर, मतलब उन्होंने यूनिसेफ का एम्बेसडर राजदूत के रूप में भी कार्य किया। क्रिकेट इज माई पैसन, उन्होंने क्या कहा, क्रिकेट इज माई पैसन, क्रिकेट मेरी पैसन है, मेरी चाहत है, बट हेल्पिंग अदर्स इज इक्वालिटी इंपॉर्टेंट, लेकिन दूसरों की, अदर्स मीन्स दूसरों की, इक्वालिटी मीन्स बराबर, इंपॉर्टेंस मीन्स उनको महत्व देना, ये भी मतलब बराबर है, उनको महत्व देना। वी कैन ऑल मेक अ डिफरेंस, ही सेज, और हम प्रत्येक, देखिए वी कैन, हम कर सकते हैं, कैन मीन्स सकना, प्रेजेंट की एबिलिटी बताता है, हम कर सकते हैं, मेक अ डिफरेंस, सभी मतलब कुछ डिफरेंस, कुछ अलग कर सकते हैं, ही सेज, ऐसा उन्होंने कहा। उनका कहने का मतलब था हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, सभी कुछ न कुछ कर सकते हैं और सभी को एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए। सचिन इज एडमायर्ड फॉर हिज क्रिकेटिंग स्किल, सचिन को प्यार किया जाता है उनकी क्रिकेटिंग खेलने की तरीका को, स्किल को।
ऑफ द हिज लव फॉर द गेम, उन्हें लव था, प्यार था गेम से। हिज हार्ड वर्क, मतलब उनका कठिन जो हार्ड वर्क था, कठिन परिश्रम थी जो थी। हिज ह्यूमैनिटी, उनकी जो मानवता थी। एंड हिज स्पोर्टमैनशिप, अब स्पोर्टमैनशिप जो उनकी खिलाड़ी की प्रतिभाशालिता थी। ही इज अ रोल मॉडल टू मेनी, और यह बनाता है, ही इज रोल मॉडल, और ये बने है रोल मॉडल, मतलब एक आइडियल, एक जैसे कहते हैं इंस्पायरल पर्सन, मेनी मतलब कई लोगों के ये इंस्पायरल मोटिवेशनल पर्सन भी हैं, कहने का तात्पर्य है, जिसे बोलते हैं रोल मॉडल। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड नेवर गिव अप, दैट्स द की टू सक्सेस इन क्रिकेट एंड इन लाइफ। बड़ा सपना देखना, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करना, नेवर गिव अप नेवर गिव अप मीन्स कभी हार ही न मानना, दैट्स द की टू सक्सेस इन क्रिकेट एंड लाइफ, यह सक्सेस, यह सफलता की चाबी है। की मीन्स चाबी, सक्सेस मीन्स सफलता की। इन क्रिकेट एंड लाइफ, क्रिकेट में और लाइफ में भी। ही टेल्स इंस्पायरिंग क्रिकेटर्स, वो कहते हैं, यानी सचिन तेंदुलकर कहते हैं इंस्पायरिंग क्रिकेटर्स, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, जो देखना पसंद करते हैं, जो खेलना पसंद करते हैं, जो आगे स्पोर्ट पर्सन बनना चाहते हैं, एंड यंगस्टर, और युवा पीढ़ियों को भी वो कहते हैं हु लुक अप टू हिम, जो युवा यंगस्टर उनको देखते हैं, जो उनको आइडियल मानते हैं, वो उनसे कहते हैं कि अपने जीवन में कठिन परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो, बिग ड्रीम देखो, बड़ा सपना देखो, नेवर गिव अप, कभी हार ही मत मानो, कभी हार मत मानो अपने जीवन में, और आगे बढ़ते रहो। यही सक्सेस की है, यही चाबी है सफलता की। सो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी, अवश्य पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसी इंस्पायरल और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं डेली आता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।